ये कैदी हर 20 बार हैक्सॉ खींचता है। उसे हाथ रोकना और सतर्कता से आसपास सुनना होता है, क्योंकि अगर गार्ड पकड़ ले तो भागने की योजना विफल होगी और जान भी जा सकती है। लेकिन यह सलाखें धातु की थी, जिसे आसानी से नहीं काटा जा सकता था, इसलिए उन्हें बारी बारी से काम करना पड़ रहा था। दोनों के प्रयास से आधे घंटे बाद लोहे की सलाखें कट गई। फिर वे तुरंत खिड़की से निकलकर तहखाने जैसी जगह पहुंचे और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, पर कुछ नहीं मिला। सभी निकास लोहे के दरवाजों से बंद थे। उस आदमी के पास लोहे के बम को वापस रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसे पुरानी खिड़कियों का ढेर मिला, जिनके लोहे के बोल्ट से चाबी बन सकती थी। और जैसे ही उसने काटना शुरू किया, ऊपर से गार्ड के कदमों की आवाज आई। दोनों जल्दी से छिप गए। दो जेल गार्ड ड्यूटी के दौरान चुपके से सुट्टा पीने आए थे। दोनों ने चतुराई से गार्ड की नजर से बचकर निकलने का तरीका अपनाया। गार्ड के जाते ही वे पल भी नहीं रुके। आदमी ने जल्दी से आरी निकाली और काम जारी रखा। आधे घंटे की मेहनत के बाद लोहे का बोल्ट कट गया। आदमी ने उसे मोड़ा, फिर दरवाजे तक जाकर कुशलता से ताला खोला। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया था। फिर दोनों ने पहले से तैयार मिट्टी के तेल का दीपक निकालकर जलाया और सुरंग में चले गए। हालांकि आगे कई अनजानी चुनौतियां थीं, लेकिन आजादी के लिए उन्हें यह करना ही था। सौभाग्य से जब वे पहले दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें खुशी का आश्चर्य मिला। यहाँ के सभी ताले एक जैसे थे। मास्टर चाबी की मदद से उन्होंने जल्द ही जेल से बाहर निकलने के लिए शहर के नाले की ओर जाने वाला लोहे का गेट ढूंढ लिया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोहे के दरवाजे पर स्प्रिंग लॉक है। मास्टर चाबी उसके सामने बेकार थी, पर शांत आदमी ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने दरवाजा उठाया, चाबी को खांचे पर रखा और फिर आरी निकाली। दरवाजे के धुरे पर ताकत लगाकर उसने जल्दी से ऊपरी दरवाजा और नीचे वाला भी उसी तरीके से तेजी से काटा। फिर मास्टर चाबी निकालकर अंदर के टूटे हुए कीलों को हटा दिया। इस तरह लोहे का दरवाजा आसानी से खुल गया था। आजादी सिर्फ एक कदम दूर थी, पर वे जल्दी में नहीं थे। उन्होंने माचिस निकालकर बीट से तोड़ी और उसे दरवाजे के धुरे में डालकर मास्टर चाबी से दोनों चीजों को ठोका, ताकि धुरा और खांचा फिर से सही हो जाए। यह सब करने के बाद कैदी जल्दी से लोहे का दरवाजा लगा दिए, जिससे दरवाजे की मरम्मत भी हो गई। अगर जेल गार्ड आए तब भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों उत्साहित होकर नाले में घुसे, लेकिन दुर्भाग्य से वह सीमेंट से सील था। यह सीमेंट बहुत मजबूत था, साधारण औजार से नहीं टूट सकता था। पर बगल की दीवार घटिया सीमेंट से बनी थी, जिसे थोड़े बल से खुरचा जा सकता था। अगर वे कुछ दिन लगा सके तो जेल से भाग सकते हैं। उन्होंने कल औजार लाकर औपचारिक कार्रवाई करने की सोची। अगली सुबह जेल गार्ड जांच के लिए आने वाले थे, पर नीचे गए दोनों लोग अभी तक लौटे नहीं थे। अच्छा हुआ दोनों समय पर पहुंच गए। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वे तुरंत सब कुछ पहले जैसा कर दिया और अपने साथी के साथ जल्दी से बिस्तर पर लेट गए, ऐसे दिखावा करते हुए जैसे अभी उठे ही न हो। जेल गार्ड को कुछ भी अजीब नहीं लगा। इस घटना के बाद आदमी को एक बड़ी समस्या का पता चला। वह यह कि उनके पास घड़ी नहीं थी और वे समय नहीं जान सकते थे। अगर वे दोनों 10 सेकंड देर से आते तो पकड़े जाते। जेल प्रहरियों से बचने के लिए कुछ लोगों ने एक साधारण घड़ी बनाने का विचार किया। एक कैदी ने डॉक्टर को दिखाने के बहाने 2 कांच की बोतलें चुराई और गार्ड की नजर बचाकर 2 मुट्ठी रेत अपनी पैंट की बेल्ट में छिपा ली। वह जानता था कि हर बार जेल से आने जाने पर तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके पास इससे निपटने की योजना थी। चूंकि रेत लोहे की छड़ या चम्मच जैसी नहीं है जिससे सुरंग खोदी जा सके, इसलिए जेल प्रहरियों ने बिना शक के उसे जाने दिया। सामग्री मिलने के बाद एक साधारण घड़ी जल्दी ही बन गई। प्रयोग के बाद आदमी ने पाया कि हर बार रेत गिरने में आधा घंटा लगता है, जिससे वे समय की गणना कर सकते थे। रात में कैदियों ने औजारों को नाले में ले जाकर लकड़ी के तख्तों से एक मंच बनाया और समय नापने के लिए घड़ी को उस पर रख दिया। इसके बाद कैदी ने दीवार पर एक गोला बनाया और तुरंत दीवार को खोदना शुरू कर दिया। यहाँ का सीमेंट बहुत घटिया था। जल्द ही दोनों ने दीवार का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था, जिससे अंदर की ईंटें दिखने लगी थी, जो उनकी सबसे बड़ी बाधा थी। आराम करते समय उस आदमी ने लोहे के बोल्ट को पूरी तरह से एक चाबी में बदल दिया। जब उसने देखा कि 2 बज गए हैं, तो उसने अपने साथियों को वापस आकर शिफ्ट बदलने के लिए बुलाया। उसने रस्सी से कैदी के पैर खींचे और उसे जगा दिया। ठीक उसी समय जेल प्रहरी भी कमरे की जांच करने आया।